नमस्कार। मैं मुरारी शरण शुक्ल इस देश का एक सामान्य सहज नागरिक हूँ। जीवन जीते समय कई प्रकार की समस्याओं और व्याधियों का सामना करना पड़ता है। समस्याओं का सामना करते करते व्यक्ति निदान और समाधान स्वयं प्राप्त करता जाता है। यदि वह उसकी उत्सुकता थोड़ी अधिक होती है, जानने समझने की इच्छा शक्ति अधिक होती है, तो अधिक जान जाता है। थोड़ा अनदेखी करने का स्वभाव रहा तो कम जानता है, कम बातों का स्मरण रखता है। किंतु जानने की आदत और जानने की परिस्थिति सबकी बनती ही बनती है। मैंने भी व्याधियों का सामना किया। युवावस्था में बहुत अस्वस्थ रहा तो स्वास्थ्य को समझने की चेष्टा की। कई प्रकार की परिस्थितियां देश में भी देखी, स्वयं के जीवन में भी देखी, तो उनको समझते समझते निदान समाधान ढूंढने की आदत सी बन गई। जब यह कोरोना प्रकट हुआ, चाइना के बाहर पहली बार दिखने लग गया, तो मेरे मन में उत्सुकता जगी कि समझा जाए कि आखिर यह कोरोना है क्या, यह मनुष्य को कैसे प्रभावित करता है। समझते समझते एक बड़ा आश्चर्यजनक विषय मेरे सामने आया कि दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक संस्थान के वेबसाइट पर कोरोना का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। यह आश्चर्यजनक विषय था। मॉड्यूलर स्ट्रक्चर सब जगह है, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर उसका कहीं नहीं मिला। केवल इतनी जानकारी मिली कि आरएनए बेस्ड वायरस है और इस आरएनए बेस्ड वायरस का आरएनए चेन बहुत लंबा है। वायरस में केवल डीएनए या आरएनए का एक सिंगल चेन होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड चेंज होता है, डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता। तो आरएनए बेस्ड वायरस है ये कोरोना का कोविड वायरस जो है, और इसका चेन बहुत लंबा है। इतनी जानकारी में तो मैंने उस तरफ दिमाग लगाना बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ जानने के लिए कुछ था नहीं। मैं माइक्रोबायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने उसको बड़े गहराई से समझा है। तो मैंने दुनिया भर में जो केसेज आ रहे थे, तब तक कोरोना भारत में नहीं आया था, उन दिनों यह समझने की चेष्टा की कि आखिर ये कोरोना के लक्षण क्या क्या हैं, मनुष्यों पर इसका प्रभाव कैसा कैसा आता है, कैसे कैसे मनुष्य के शरीर को यह प्रभावित करता है। तो समझने पर मुझे ये बात ध्यान में आ गई कि कोरोना केवल रेस्पिरेटरी पाइप को ही इन्फेक्ट करता है और कफ को धीरे धीरे गाढ़ा करके उसको चोक करके रेस्पिरेटरी पाइप को बंद कर देता है, जिससे श्वास लेना असंभव हो जाता है। सफोकेशन से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ से आयुर्वेदिक विश्लेषण मैंने आरंभ किया। तो आयुर्वेदिक विश्लेषण यह निकल कर आता है कि कभी भी कोल्ड इफेक्ट के कारण गले में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, कोल्ड इफेक्ट के कारण विंड पाइप चोक नहीं हो सकता। यदि उसमें पित्त की भूमिका नहीं हुई, यदि उस कफ के साथ पित्त की भूमिका नहीं हुई, गर्म प्रकृति के पदार्थों की भूमिका नहीं हुई, वहां प्रभाव नहीं हुआ, तो कफ गाढ़ा नहीं हो सकता। कफ गाढ़ा नहीं हो सकता तो विंड पाइप चोक होने का प्रश्न ही नहीं है। इसका मतलब है कि कोरोना के प्रभाव में कहीं न कहीं पित्त की भूमिका है, और पित्त बाहर से तो आएगा नहीं, पित्त शरीर के अंदर से बनेगा। तो इसमें दो बातें आ गई। एक है कफ का बनना, वो कफ के कारण, मतलब शीत प्रकृति के कारण से है, शीत प्रभाव के कारण से है। किंतु दूसरा है पित्त का प्रभाव, जिसके कारण कफ गाढ़ा होता है। अब जब भी आप किसी भी प्रकार की, कोरोना से बाहर थोड़ा सा निकलिए, किसी भी प्रकार की व्याधि से आप ग्रस्त होते हैं, तो सबसे पहला प्रभाव शरीर पर क्या होता है? आपका पाचन धीमा हो जाता है, आपका भूख लगना घट जाता है। भूख जैसे ही घटेगी तो आपकी इम्यूनिटी प्रभावित होगी। आपका जो शरीर का अंदरूनी ताकत है, शरीर की अंदरूनी शक्ति है, रोगों से लड़ने की शक्ति है, वो घटती चली जाती है। रोगों से लड़ने की शक्ति जब घटती है तो आपके ऊपर पैथोजेंस, यानी जिन
वायरस, बैक्टीरिया, फंगस जिनने भी आपको इफेक्ट किया होगा वो आप पर हावी हो जाते हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि जब भी आपके स्वयं के शरीर में कोविड के लक्षण प्रकट होते हैं, आपके परिवार के सदस्यों के शरीर में कोविड के लक्षण प्रकट होते हैं, या आपके जानने वाले किसी के शरीर में कोविड के लक्षण प्रकट होते हैं, तो जहां कोविड की चिकित्सा, उस पर भी मैं बात करूंगा, कोविड की चिकित्सा का प्रयत्न करें, कोविड को ठीक करने का प्रयास करें, तो साथ साथ आप उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का और पाचन को ठीक करने का, जिससे भूख जागृत रहे। यदि भूख जागृत रख गए आप, भूख जागृत रह गया, तो आप सुरक्षित हैं। कोविड से संक्रमित कोई भी आपका प्रियजन, आपका निकटवर्ती व्यक्ति सुरक्षित है। भूख पर प्रभाव प्रतिकूल नहीं पड़ा, पाचन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, और पेट साफ ठीक से होता रहा, शरीर भोजन मांगता रहा, तो आप निश्चित मानिए आप किसी भी बीमारी से मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। ये रोग का बेसिक फॉर्मूला है। हमारे आयुर्वेद के ऋषियों ने, आचार्यों ने आयुर्वेद का वर्णन इस प्रकार से किया है कि आगामी 1000 वर्षों तक भी, 2000, 3000 वर्षों, 5000 वर्षों तक भी यदि दुनिया में कोई व्याधि उत्पन्न होगी तो उसका उपचार आयुर्वेद कर सकता है। आयुर्वेद की दृष्टि में कोई भी रोग असाध्य नहीं है, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक ना हो सके। धन्वंतरी ने 100 प्रकार की मृत्यु गिनाया है, उसमें एक मृत्यु को उन्होंने काल मृत्यु कहा है, और काल मृत्यु असाध्य है, उसका कोई उपचार नहीं है। किंतु 99 प्रकार की अकाल मृत्यु है, जो कहीं न कहीं हमारे व्याधिग्रस्त होने के कारण से, कहीं न कहीं हमारी गलतियों के कारण से, हमारी अनदेखी के कारण से, हमारी लापरवाहियों के कारण से हम मृत्यु के निकट जाते हैं, दुर्घटनाओं के कारण से मृत्यु के निकट जाते हैं, किसी भयंकर रोग से ग्रस्त हो जाने के कारण से हम मृत्यु के निकट जाते हैं, वो अकाल मृत्यु है। और धन्वंतरी ने उद्घोष किया है इस भारत भूमि पर कि अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है, अकाल मृत्यु का उपचार है, अकाल मृत्यु से बचाया जा सकता है। और कोरोना से होने वाली मृत्यु भी काल मृत्यु नहीं है, अकाल मृत्यु है, और इसलिए इससे बचाव किया जा सकता है। यह धन्वंतरी कह गए हैं, तो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए 24 रत्नों में एक रत्न धन्वंतरी थे, उनका कहा हुआ वचन वृथा नहीं जाएगा। और इसलिए आयुर्वेद की उस ख्याति पर मेरा दृढ़ विश्वास है, और मैं आपको उस विश्वास के साथ यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप कोरोना से ठीक हो सकते हैं, कोरोना से स्वयं का बचाव कर सकते हैं, अपने निकटवर्ती लोगों का बचाव कर सकते हैं, यदि आप मेरे सुझाव मानकर अपने निकटवर्ती लोगों के, अपने प्रियजनों के, अपने परिवारजनों के, अपने जानने पहचानने वाले दोस्तों, मित्रों, कुटुंब के लोगों के धन्वंतरी बन पाए, तो शायद मेरा यह प्रयास सफल हो जाएगा। मैं जिस इच्छा से इस लाइव फेसबुक लाइव में बातें कह रहा हूँ वो शायद पूर्ण हो जाएगा। और एक बात और आपको बताऊं, इस शरीर की रक्षा, इस जीवन की रक्षा, इस शरीर में स्थित इस प्राण की रक्षा, यह दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि इस शरीर के माध्यम से ही सभी धर्मों का पालन होता है, सभी प्रकार के धर्मों का निर्वाह होता है। यह शरीर ही माध्यम है। शास्त्रों ने कहा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। यह शरीर ही धर्म की साधना का पहला साधन है। और इसी बात को, धर्म चूंकि सुख देता है, धर्म चूंकि आनंद देता है, धर्म परमानंद देता है, धर्म कैवल्य और मोक्ष देता है, इसीलिए हमारे लोगों ने सामान्य सहज गांव की भाषा में कहा है, पहला सुख निरोगी काया। तो इसलिए कोरोना हम छुटकारा पा सकते हैं, इससे भी हम मुक्त हो सकते हैं। अब मैं मूल बातों पर आता हूँ। हमारे यहाँ जितने ग्रंथ ऋषियों ने लिखे हैं आयुर्वेद पर, धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत और बाघभट्ट, क्योंकि बाघभट्ट उनके सबसे अच्छे और सबसे प्रखर अनुयायी माने जाते हैं इन तीनों के, तो इसलिए उनका भी नाम मैं सम्मिलित करता हूँ। और बाद के भी आचार्यों ने
जो आयुर्वेद पर विलक्षण ग्रंथों की रचना की है, उन सब ने एक बात कहा है। उनके ग्रंथों में मंगलाचरण के बाद, आयुर्वेद के सामान्य परिचय के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय ही दिनचर्या अध्याय है। और जब मैंने सब सारे ग्रंथों में एक सा ही देखा, दिनचर्या अध्याय और उसके तुरंत बाद ऋतुचर्या अध्याय और बाद में आयुर्वेद के सभी पहलुओं की चर्चा, तो उससे यह बात स्पष्ट होती है कि आयुर्वेद की नींव औषधि नहीं है, आयुर्वेद की नींव दिनचर्या है। तो मैंने जो इसका जीवन में प्रयोग किया है, और आज मेरी आयु 47 वर्ष हो गई, तो 10 साल तो मुझे होश नहीं रहा होगा। 37 वर्ष, 35 वर्ष या 30 वर्ष से कुछ समझ रही होगी, तो तब से जितना जीवन को समझना आरंभ किया है, मैं ये कह सकता हूँ कि दिनचर्या से बड़ी औषधि इस जगत में कोई नहीं है। यदि आपने अपनी इम्यूनिटी को बनाए रख लिया तो आप हर प्रकार की बीमारी से बच जाएंगे, कोरोना से भी बच जाएंगे। अब यहाँ आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि कोरोना से संक्रमित हो गया, उसका क्या करें? तो जो संक्रमित हो गया उसकी भी इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है, उसकी भी भूख जगाई जा सकती है, उसके भी खाने की इच्छा बढ़ाई जा सकती है, उसका भी पेट ठीक से साफ किया जा सकता है। कोरोना से ग्रसित हो गया तो उसका उपचार है, और उपचार है तो उपचार का तरीका यही है कि पहले उसकी इम्यूनिटी पर फोकस करिए, उसके जो लक्षण आ रहे हैं, उस लक्षणों से जो बात समझ में आ रही है उनको फोकस करिए, और साथ साथ पाचन को फोकस करिए। तो इन सब बातों को समझते हुए मैं एक दो संकेत आपको पहले करता हूं, फिर कुछ निदान के प्राथमिक बातों पर आता हूं, आगे और भी बातें बताऊंगा। खाने के 3 तरीके हमारे आचार्यों ने बताए। कैसे? बोला, मित भूख कम खाइए, खाइए अपने स्वाद की चीज़ों के अनुसार भोजन मत करिए। स्वाद के अनुसार भोजन करने को भारत में मना किया गया है, वर्जित किया गया है। कैसे खाइए? तो कम खाइए, भोजन कम करिए। धन्वंतरी ने एक जगह कहा है कि जो बातें जितनी स्वादिष्ट है, जो पदार्थ जितना स्वादिष्ट है, उसका सेवन उतना ही कम करिए। यानी स्वाद के अनुसार भोजन करने की बात नहीं कही गई है, शरीर की आवश्यकता के अनुसार भोजन करने की बात कही गई है। उसको कहा गया है हित भुक। आपका हित किस भोजन में है, किन पदार्थों के सेवन से आपका शरीर पोषित होता है, किन भोज्य पदार्थों के आहार से आपका शरीर पोषित होगा, सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, आयुष्य को प्राप्त होगा। और जो शास्त्रों ने कहा है जीवेम सरदह शतम, 100 वर्ष जीने की कल्पना कही है हमारे शास्त्रों ने, उस शास्त्रों के आदेश को आप पूरा कर पाएंगे, ऐसा भोजन मिलेगा। तो इसको हित भूख कहा है, यानी अपने हित की चीजें खाना, कम खाना, मित भूख, हित भूख और ऋत भूख, यानी ऋतु के अनुसार खाना। गर्मी का दिन है तो गर्मी के अनुसार भोजन होना चाहिए, ठंडे का मौसम आ गया तो ठंडे के अनुसार भोजन करिए, और बरसात के दिन आ गए तो बरसात के अनुसार भोजन करिए। भारत में 6 ऋतुएं होती है जो दुनिया के अन्य देशों में उपलब्ध नहीं है, तो 6 ऋतुओं के हिसाब से भोजन करने की बात कही गई है, इसलिए यहाँ ऋतु शब्द का प्रयोग आया है, ऋतु। अब वो 6 ऋतुएं 24 घंटे के अंदर भी बारी बारी से आती हैं। ये आपको आश्चर्यजनक बात बता रहा हूं। जो संध्या काल है, संध्या काल और दिन की दोपहरी, इन दोनों की गर्मी में थोड़ा सा अंतर होता है। दिन की दोपहरी अधिक गर्म होती है, लेकिन उस गर्मी का सर्वाधिक प्रभाव संध्या काल में होता है। और सुबह का जो समय है, भोर, यानी जिस समय ब्रह्म मुहूर्त समाप्त होकर सूर्योदय की ओर हम बढ़ रहे हैं, वो पूरे 24 घंटे का सबसे ठंडा समय होता है। तो पूरे 24 घंटे का जो तापमान है वो किसी भी मौसम में एक जैसा नहीं रहता। 24 घंटे वायु की आर्द्रता भी एक जैसी नहीं रहती, ह्यूमिडिटी भी एक जैसा नहीं रहता। तो ये 6 ऋतुएं प्रतिदिन भी साइकिल में आती हैं। तो किस समय सुबह आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन की प्रकृति अलग होगी, दोपहर में खा रहे हैं तो दोपहर की प्रकृति अलग होगी, शाम में खा रहे हैं तो अलग होगी। इसका ध्यान रखेंगे तो इम्यूनिटी मजबूत रहेगी, तो आपकी इम्यूनिटी कम नहीं होगी, आप कोरोना से ग्रसित नहीं होंगे। यदि आप जल्दी सो जाएंगे और जल्दी जग जाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी। अब मैं आता हूं मूल बात पर। सबसे बड़ी औषधि है कोरोना की कि आप जल्दी सोइए और जल्दी जग जाइए, इससे बड़ी औषधि कोई नहीं है। यदि आप इतना करेंगे
यदि आप इतना कर लेंगे तो आपकी रक्षा 60% हो जाएगी। जल्दी सोने का अर्थ क्या है? जल्दी सोने का अर्थ है, पुराने पैरामीटर अलग थे जो आचार्यों ने अपेक्षा की है, वो शायद आप पालन न कर पाएँ, इसलिए उतनी कठोरता में नहीं जाकर एक सहज, सामान्य और उदार दिनचर्या आपको, कि आप 9 से 9:30 तक सो जाइए और कुछ व्यवस्था हो तो 10 तक सो जाइए। क्योंकि अब प्रायः आंशिक लॉकडाउन तो है ही सब जगह, और भय ने बड़ा लॉकडाउन क्रिएट कर दिया है, जो कोरोना के प्रति भय है। तो स्वाभाविक रूप से आपकी गतिविधियां घट गई हैं, वर्क टू होम चल रहा है, घर से काम करने की परिस्थिति अधिकांश आईटी सेक्टर और बाकी सेक्टर के लोगों की है। पढ़ाने वाले शिक्षक भी अब घर से पढ़ा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशंस के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तो आपको घर में अपनी दिनचर्या गाइड करने का अवसर है, इसलिए जल्दी सोने का प्रयास करिए। जल्दी सोने से आपकी इम्यूनिटी ठीक रहती है, और जल्दी जग जाएंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो जगने का समय है 4 से लेकर 6 के बीच में। 4 बजे जगिए अति उत्तम, 5 बजे जगिए तो भी ठीक है, 6 बजे तक जग जाइए तो भी कोई बहुत बुरा नहीं। तो आप 10 बजे तक सो जाएं, 9 से 10 के बीच में सो जाएं, और सुबह 4 से 6 के बीच में जग जाएं। ये 4 से 6 इसलिए कह रहा हूँ, 6 से 7 घंटे का समय इसलिए दे रहा हूँ कि कई लोगों को 7 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है शरीर की स्थिति के अनुसार, और कई लोगों की नींद 6 घंटे में पूरी हो जाती है। मोदी जी जैसे लोगों के, कुछ साधक प्रकृति के लोगों की नींद 4 घंटे में भी पूरी हो जाती है, किंतु वह बात सहज सामान्य जनता के लिए नहीं है, वो सबके लिए नहीं है। तो आप जल्दी सोएं और जल्दी जगें, ये मेडिसिन नंबर 1 है, पहली औषधि है। इससे अधिक काम कोई भी औषधि नहीं करती। 60% रोग आपका केवल इसी बात से ठीक हो जाएगा। 60% स्वास्थ्य आपको केवल एक ही बात से मिल जाएगी। दूसरी औषधि क्या है? दूसरी औषधि है कि सुबह जब आप जगें, आपके जगने के 2 घंटे के अंदर आपको भोजन चाहिए। 2 घंटे के अंदर, यानी अगर आप 5 बजे जगते हैं तो 7 बजे खाइए। 7 बजे आपको भोजन मिलना चाहिए। मैं भोजन की बात कर रहा हूँ, नाश्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रेकफास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि नाश्ता अरेबिक का शब्द है, वो हमारा कल्चर नहीं है, और ब्रेकफास्ट ये यूरोपियन शब्द है, ये भी हमारा कल्चर नहीं है। हमारे भारत में तो भरपेट खाने की बात कही गई है, भोजन की बात कही गई है, नाश्ते की बात नहीं कही गई। तो इसलिए आप सुबह उठिए और 2 घंटे के अंदर भरपेट खाइए, घर में बना हुआ भोजन खाइए, बाहर की चीज़ें मत खाइए। चाय और ब्रेड पर जिंदगी गुजार कर गरीबी रेखा में के नीचे होने का परिचय मत दीजिए। प्रायः लोग यही करते हैं। तो ऐसी हरकत मत करिए जिससे आपकी इम्यूनिटी खराब होती है, ऐसी चीज़ें बिल्कुल मत खाइए। जितने बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं उसमें बहुत छोंक कर मीठा सोडा डाला जाता है, कुछ केमिकल्स भी डाले जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, जो बहुत खतरनाक हैं। उनके ऊपर आप जिंदा मत रहिए, उनके भोजन पर आप अपने आप को आश्रित मत करिए। और ये चाय कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। चाय का भी विकल्प मैं आपको बताता हूँ। जिनके जिह्वा को स्वाद लग गई है चाय की और एडिक्शन जैसा हो गया है, उसका भी विकल्प बताता हूँ, अभी बताऊंगा आगे। तो सुबह जगने के 2 घंटे के अंदर आप भोजन करिए। 5 बजे जगे तो 7 बजे भोजन कर लीजिए। आपको खाने की आदत नहीं है, कई लोग ऐसा कहेंगे कि खाया नहीं जाता, तो आप 1 रोटी खाइए। 1 रोटी तो जबरन भी खा सकते हैं, जैसे जबरन आप कुछ चीज़ें खा लिया करते हैं बाहर, भूख लगने के बाद भी आग्रह करने पर लोगों के आग्रह को आप स्वीकार करके कुछ खा लेते हैं, पेट भरा होने के बाद भी, वैसे ही 1 रोटी सुबह जबरन खा लीजिए। ये क्या करेगा? आपके त्रिदोष को शमित करेगा। आयुर्वेद के बारे में ये भ्रांत धारणा बनी हुई है समाज में कि आयुर्वेद केवल 3 पैरामीटर्स पर चलता है, कफ पित्त वायु। ऐसा नहीं है, आयुर्वेद के अनेक पैरामीटर्स हैं। आयुर्वेद कफ पित्त वायु के अतिरिक्त ये तो त्रिदोष हैं, ये तो शरीर की 3 प्रकृतियां हैं, ये प्रकृति है। आयुर्वेद में सप्त धातु की भी चर्चा है। सप्त धातुओं का पोषण होगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। आयुर्वेद में सप्त रस की भी चर्चा है, 7 प्रकार के रस हैं शरीर में, उन 7 रसों का पोषण होगा तो शरीर ठीक रहेगा। और लगभग 10 प्रकार के मल की चर्चा है। ये मल भी सम होने चाहिए, मल क्रिया भी ठीक होनी चाहिए। मल क्रिया का अर्थ है एक्सक्रीटरी सिस्टम के से बाहर निकलने वाली चीज़ें। तो ये मल भी आपका ठीक होना चाहिए।
यदि पैखाना बंद हो जाए किसी का 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, तो किडनी फेल हो जाता है, किडनी एकदम से क्रैश कर जाता है। तो केवल त्रिदोष पर टिके रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। आयुर्वेद केवल त्रिदोषों पर नहीं चलता, उसके आगे भी चलता है। अगर आंसू आने बंद हो जाएं, यदि छींक आना बंद हो गया, यदि नाक से जो चीज़ें निखोट निकलती है वो आना बंद हो गया, कान से पदार्थ निकलते हैं वो आना बंद हो गया, लार बनना बंद हो गया, थूक आना बंद हो गया, तो समस्या हो जाएगी। बाल बढ़ने बंद हो गए, ये बाल भी उत्सर्जन तंत्र का एक बाई प्रोडक्ट है। नाखून बढ़ने बंद हो गए, समस्या खड़ी हो जाएगी। जिनके नाखून संक्रमित हो जाते हैं तो नाखून को देखकर ही बीमारियों का पता चल जाता है। तो शरीर से पसीना निकलना बंद हो गया, पसीने में लवण की मात्रा बढ़ गई, पसीने में तेल की मात्रा बढ़ गई, समस्या हो जाती है। तो कुल मिलाकर हमारे शरीर से जो मल निकलते हैं, विभिन्न प्रकार के मल निकलते हैं, त्वचा भी एक मल का स्वरूप है। वो बार बार जो त्वचा छूटती रहती है, निकलती रहती है, तो वो त्वचा अपने मल का त्याग करती है। तो ये सब प्रकार के मलों का भी विचार आयुर्वेद में किया गया है। तो ये सब बातों का संतुलन हो जाएगा यदि आप सुबह जगने के 2 घंटे के अंदर भोजन कर लेते हैं। ये स्वास्थ्य की बहुत बड़ी गारंटी होगी यदि आप सुबह जगने के 2 घंटे के अंदर भोजन कर लेते हैं। सारे कार्यों को छोड़कर, सब काम त्याग कर, केवल सुबह की दिनचर्या का पालन करते हुए जगने के 2 घंटे के अंदर भोजन करने पर आपका ध्यान रहेगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, कोरोना तो बहुत छोटी बात है, आप 100 साल के पहले मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। ये मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, ये धन्वंतरी गारंटी दे रहे हैं, ये सुश्रुत कह रहे हैं, ये चरक कह रहे हैं, ये बाघभट्ट कह रहे हैं। हमारे देश के सारे आयुर्वेदाचार्यों ने ये बात कहा है। और दोपहर का भोजन कब करें? तो सुबह के भोजन के ठीक 6 घंटे के बाद। यानी सुबह अगर आपने 7 बजे भोजन किया है तो दोपहर में 1 बजे भोजन करिए। यदि सुबह 8 बजे भोजन किया है तो दोपहर में 2 बजे भोजन करिए। यदि सुबह आपने देर कर दी है भोजन करने में किसी कारणवश, वैसे करना नहीं चाहिए, अगर आपने 9 बजे भोजन किया है तो दोपहर में 3 बजे भोजन करिए। 6 घंटे से पहले भोजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके आमाशय पर अतिरिक्त भार पड़ेगा, आपके पाचक रसों के स्राव घटेंगे और उससे पाचन भरपूर नहीं होगा। फलतः पेट में कई प्रकार की व्याधियों का निर्माण होगा और आप धीरे धीरे इम्यूनिटी कम करते जाएंगे और रोगों के शिकार होते चले जाएंगे। रात्रि में भोजन कब करना? तो दोपहर के भोजन के ठीक 6 घंटे के बाद करना। 6 घंटे से पहले बिल्कुल कुछ नहीं खाना, बिस्किट भी नहीं खाना, चॉकलेट भी नहीं खाना, आपको मिक्सचर भी नहीं खाना, बाहर की कोई भी छोटी सी चीज़ नहीं खानी, कोई थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी नहीं खाना, गुड़ भी नहीं खाना, चीनी भी का भी सेवन नहीं, कुछ भी नहीं लेना। 6 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना, जिसको भोजन पदार्थ कहते हैं वैसा कुछ नहीं लेना, दूध इत्यादि भी नहीं लेना 6 घंटे के पहले। फिर करना क्या है? तो हर एक घंटे पर पानी पीना, हर घंटे पर पानी पीना। क्योंकि आप पर्याप्त जल अगर शरीर को नहीं देंगे, इस शरीर में 85% 85% वाटर है, 85% जल है। यदि आप जल का सेवन भरपूर नहीं करेंगे तो अंदर के सारे रसों का संतुलन बिगड़ जाएगा और आप व्याधिग्रस्त हो जाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे, आपकी इम्यूनिटी घट जाएगी। ये सामान्य बातें कोरोना के लिए भी आवश्यक है, इसलिए बता रहा हूं ये बातें, क्योंकि इन सब को समझे बिना, इन सब बातों को अपनाए बिना आप अपने आप को स्वस्थ नहीं कर पाएंगे, अपने किसी भी निकटवर्ती व्यक्ति को आप स्वस्थ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने 3 बातें आपको बताई। पहली बात कि रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी जगना। दूसरी बात कि सुबह जगने के 2 घंटे के अंदर भोजन करना, घर का बना हुआ भोजन करना, बाहर का कोई भी पदार्थ नहीं खाना, पैक्ड फूड पर गुजारा करके स्वयं को गरीब सिद्ध नहीं करना, क्योंकि भारत अन्नपूर्णा का देश है, भारत लक्ष्मी का देश है, भारत दरिद्रों, भूखे, भिखमंगों का देश नहीं है। हमारा धन लूट कर ले गए तो भी, आज भी लूट रहे हैं लोग तो भी, हम लक्ष्मी विहीन नहीं हैं। हमें हमारे भाग्य पर छोड़ दिया जाए तो हम पूरी दुनिया को खिलाने की सामर्थ्य रखते हैं, अपने लोगों की तो बात ही छोड़ो। इसलिए मैं कहता हूं कि बिस्किट पर जीवन मत चलाइए, आप भरपेट खाइए, सुबह उठते ही खाइए, जगने के 2 घंटे के अंदर भोजन करिए।
ये पहली दूसरी बात होगी। तीसरी बात कि हर एक घंटे पर भोजन करिए, किंतु भोजन के समय हर एक घंटे पर पानी पीजिए, क्षमा चाहता हूँ, हर एक घंटे पर पानी पीजिए, किंतु भोजन के समय पानी न पिए। भोजन के समय पानी बिल्कुल न पिए। भोजन से आधे घंटे पहले पानी पिए और भोजन से 1 घंटे बाद पानी का सेवन करें। और पानी धीरे धीरे पिए, आराम आराम से पिए, एकदम तेज़ी से न पिए, क्योंकि तेज़ी से पानी पीने पर आमाशय की दीवारों को चोट लगती है, फूड पाइप को चोट लगती है। उससे फूड पाइप, आपके भोजन की नली और आमाशय, ये दोनों क्षतिग्रस्त होते हैं, जिसकी भरपाई आप बहुत लंबे समय में भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शरीर के अंदर के अंगों के रिपेयरिंग की गति धीमी है, बहुत तेज़ गति से रिपेयरिंग नहीं होती है। तो शरीर के गति के हिसाब से ही भोजन की भी स्पीड होनी चाहिए, उसी स्पीड के हिसाब से पानी पीने की भी स्पीड होनी चाहिए। न पानी तेज़ गति से पीना चाहिए, न भोजन तेज़ गति से करना चाहिए। भोजन भी आराम आराम से धीमे धीमे चबा चबा कर करना चाहिए। आप 10-15 मिनट समय लगने दीजिए। लोग आलोचना करते हैं, करने दीजिए। लोगों की आलोचना महत्वपूर्ण नहीं है, आपका जीवन महत्वपूर्ण है। इस जीवन को महत्व दीजिए। लोगों की अनुचित आलोचनाओं पर कुछ विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने 3 बातें बताई आपको। दिन में कम से कम सामान्य आदमी को 17-18 गिलास पानी पीना चाहिए। एक गिलास कैसा, जिसमें 300 ml पानी आता हो। 300 ml पानी का नॉर्मल जो गिलास बिकता है बाजार में, जो घरों में हम खरीद कर लाते हैं सामान्यतः, वो 3 की क्षमता का होता है, 300 मिलीलीटर की क्षमता का होता है। तो आपको दिन भर में लगभग 18 गिलास पानी पीना चाहिए। लगभग 5.5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए आपको। ये आपको आदत। तो 3 बातें मैंने बता दी। इन 3 बातों का जो ध्यान रखेगा वो कोरोना से ग्रस्त नहीं होगा। इसकी गारंटी हमारे सारे आयुर्वेद के ऋषि और आचार्य देते हैं, और उनके ही भरोसे पर मैं भी आपको ये बात कह रहा हूँ। उनकी ही कही हुई बातों को मैं आपके सामने यथावत रख रहा हूँ, यथावत रख रहा हूँ। जैसा उन्होंने कहा है वैसे ही कह रहा हूँ। अब इसके बाद चौथी बात है, क्या न खाएं। क्योंकि कोरोना में गले का इन्फेक्शन होता है, गले में ही ज़्यादा प्रभाव है। उसी प्रभाव के कारण बुखार भी आता है। उसी प्रभाव के कारण कुछ लोगों को, अब आजकल जो कोरोना का नया लक्षण दिख रहा है, उसमें कुछ लोगों को डिसेंट्री हो रही है, पतला पैखाना लग जाता है, कुछ लोगों को और भी लक्षण आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको पहला काम जो करना है वो शरीर की प्रकृति की जांच करनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। अब इसके आगे की बातों के लिए मैं आग्रह करूँगा कि आप सब लोग कागज़ कलम अपने हाथ में ले लें और कुछ चीज़ें नोट कर लें और चीज़ों को बहुत ध्यान से समझकर अपनाएं। बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ। पहले रोगी को कहें, जिसको भी कोरोना हुआ है, कि वो अपने नाक पर हाथ रखे, इस प्रकार से दोनों नाकों के बीच में, और जोर से श्वास छोड़े मुंह बंद करके, ऐसा। तो जिधर से श्वास आ रहा है उधर ऐसे हाथ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बाएं तरफ से श्वास चल रहा है कि दाएं तरफ से श्वास चल रहा है। अब इससे क्या पता चलेगा वो बताता हूँ। यदि दाएं तरफ से श्वास चल रहा है, इसका अर्थ है कि कफ का प्रभाव कम है, पित्त का प्रभाव अधिक है। तो पित्त का प्रभाव अधिक है तो उसको बहुत गर्म चीजें मत खिलाइए। यदि आपको उसकी प्रकृति समझनी है तो दिन में 4 बार 5 बार ऐसा जांच कर लीजिए। क्योंकि 2 घंटे तक एक स्वर चलता है, एक लग्न, 2 घंटा यानी एक लग्न तक एक स्वर चलता है प्रायः। स्वस्थ आदमी की बात कह रहा हूँ। तो अस्वस्थ आदमी का थोड़ा कम ज़्यादा में बदल सकता है। तो 4 बार 5 बार यदि दिन में आप चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अधिक समय तक उसका बायां श्वास चलता है या दाहिना श्वास चलता है। दाहिना श्वास अधिक चलता है, इसका मतलब उसका शरीर स्वस्थ है, उसके शरीर में गर्मी है, पित्त का प्रभाव है, तो दाहिना श्वास चलता है। पित्त का प्रभाव तब आता है जब भोजन पचाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना पित्त के भोजन पचता नहीं है। पित्त ही भोजन को पचाता है। भोजन पचाने के लिए ही शरीर पित्त का स्राव करता है। और यदि बाएं नाक से अधिक समय श्वास चल रहा है, इसका मतलब है कि उस पर कफ का प्रभाव है। तो कोरोना रोगियों में प्रायः देखा गया है, मैंने बहुतों का स्वर जांच किया है, तो उसमें यह देखा गया है कि उनका बायां स्वर चलता है। तो बायां स्वर चलने का मतलब है कफ का प्रभाव अधिक है। आपको बिना टेस्ट में तो जाने में समय लगेगा और टेस्ट का रिपोर्ट आने में समय लगेगा, तब तक आप भगवान भरोसे बैठे रहें, ये भी ठीक नहीं है ना। तो इसीलिए आप अपना उपचार तत्काल, तत्क्षण, जिस समय समझ में आए कि सिम्टम प्रकट हुआ, उसी समय से
उसी क्षण से आरंभ करिए। वो पहला काम क्या करना है, स्वर का जांच करना है। यह स्वर बड़ी गुप्त बात है, गुप्त विद्या है। मैं इस आपातकाल के कारण आपको बता रहा हूं, अन्यथा यह बताने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए भगवान शिव ने मना किया है, क्योंकि स्वर की सबसे पहली जानकारी भगवान शिव ने दी गौरी जी को सबसे पहले। तो शिव स्वरोदय शास्त्र ही इस स्वर शास्त्र का मूल है। तो पहले स्वर परीक्षण आप करिए, बाएं नाक से श्वास कंसंट्रेट हो जाइए कि आपको कफ का निवारण करना है। कफ का निवारण करने के लिए गर्म चीजें देनी है। तो गोविंद जी आपकी व्यक्तिगत बातें बाद में करेंगे। आप बाएं नाक से श्वास लेते रहिए। आप बीमार तो नहीं है ना? अस्वस्थ आदमी के लिए यह भी चर्चा कर रहा हूं। तो बीमार व्यक्ति के स्वर परीक्षण करिए, आप अपना मत करिए। जो बीमार है, कोरोना से ग्रसित हो रहा है, उसका स्वर परीक्षण करिए। और यदि बाएं नाक से श्वास चल रहा है, जो अधिकांश केसों में मिल रहा है, तो आप समझिए कि कफ का बहुत अधिक प्रभाव है। तो आप कफ का निवारण करें। तो औषधियाँ तो जब डॉक्टर सजेस्ट करेंगे तब आप करेंगे ना। पहले तो 24 घंटा लगता है टेस्ट का रिपोर्ट आने में, बाद में डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आएगा, फिर दवा खरीद के लाएंगे, तब आप दवा पर जाएंगे। उसके पहले क्या करें? तो पहले शरीर की रक्षा करिए। और आयुर्वेद के बारे में अध्ययन मतलब अभी तक अनुभव आया है कि 24 से 48 घंटे और कुछ केसेज में 72 घंटे में सारे सिम्टम्स विदा हो जाते हैं। रोगी बहुत हद तक स्वस्थ हो जाता है। जब तक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आएगा तब तक आप स्वस्थ हो चुके होंगे। तो कैसे स्वस्थ होंगे वो अब बताता हूं। पहला काम आपको करना है, यदि कफ का पता चल गया तो आपके घर में अजवाइन होगा। अजवाइन सबके घर में होता है। रसोई में लगभग अजवाइन हर लोग रखते हैं घर में। आपको करना क्या है, 1 लीटर पानी लीजिए। 1 लीटर पानी में आधा चम्मच अजवाइन डालिए। 1 लीटर पानी, फिर से लिखिए। मैंने आपको आग्रह किया कि आप कलम कॉपी लेकर लिखें। तो 1 लीटर पानी में आधा चम्मच अजवाइन डालें। उसको चूल्हे पर धीमे धीमे आंच में उबलने दीजिए। बहुत धीमे आंच में उबलने दीजिए। उबलते उबलते जब पानी स्वर्णिम पीलापन धारण कर ले, गोल्डन येलो हो जाए, पीला हो जाए पानी, पीलापन थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, हल्का गाढ़ा हो जाए, गोल्डन कलर का वो दिखने लग जाता है, तो हल्कापन जब तक रहेगा तब तक आप उबालते रहे। जब बढ़िया से उबल जाए, आपको लगा कि अजवाइन का सत्व घुल गया इस जल में, तब आप उसको छान कर और किसी थर्मस में रख लें। उसको ग्लास में ढालकर थोड़ा सा सादा पानी मिलाकर पीने लायक बनाकर और पीते जाएं। हर आधे घंटे में 1 गिलास, पौना गिलास आप पीते जाएं। आपके कफ की समस्या यदि प्रारंभिक अवस्था में है तो केवल अजवाइन से ठीक हो जाएगी। केवल अजवाइन से ही आपको बहुत लाभ मिल जाएगा, बहुत राहत मिल जाएगा। और दिन भर में इस प्रकार से कम सामान्य जल मिश्रित अजवाइन का सत्व वाला जल 17 से 18 गिलास आप पीजिए। ये बहुत बड़ी चिकित्सा है, बहुत बड़ी चिकित्सा है। मुझे अधिकांश केसों में इससे लाभ होता दिखा है। दूसरी बात, आप घर में अदरक लाते हैं, उसको सुखा कर रख दीजिए, वो सौंठ हो गया। अदरक को सुखा दिया, वो सौंठ हो गया। लाल मिर्च और काले मिर्च का फर्क आपको समझ में आया होगा, हरे मिर्च और लाल मिर्च का। वैसे ही आपको अदरक और सौंठ का अंतर समझा रहा हूँ। अदरक को सुखा दीजिए, वो सौंठ हो जाता है। तो सौंठ को कूट लीजिए, कूट कर उसको चलनी में छान दीजिए, तो महीन पाउडर हो गया। उस पाउडर का 1 चम्मच आप जल के साथ ले लीजिए। यदि श्वास की समस्या थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही गला इन्फेक्टेड हो गया है, तो उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच हरड़ मिला लीजिए। हरड़ का चूर्ण मिला लीजिए। छोटी हरड़ जिसको जुंगी हरड़ भी कहते हैं, तो छोटी हरड़ का चूर्ण भी उसमें 1 चम्मच मिला लीजिए। 1 चम्मच सौंठ, 1 चम्मच हरड़ मिला लीजिए और दोनों को मिला करके बढ़िया से मिला करके, और उन दोनों के मिले हुए पाउडर में से 1 चम्मच लीजिए और गर्म जल के साथ आप सेवन करें। खाने से 1 घंटा पहले, भोजन से 1 घंटा पहले, और तीनों समय लें, सुबह दोपहर शाम तीनों समय लें। तो अब सौंठ की विशेषता बताता हूँ। सौंठ गर्म पदार्थ है, सौंठ गर्मी करता है, लेकिन सौंठ पित्त शामक है। धन्वंतरी ने कहा है
कि जिस वैद्य को निघंटु का ज्ञान नहीं है वह वैद्य मूर्ख है। ये धन्वंतरी के वाक्य हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसलिए किसी को ये मेरी बात आपत्तिजनक नहीं लगनी चाहिए। समुद्र मंथन से निकले हुए धन्वंतरी ऋषि ने ये बात कहा है। तो फिर से रिपीट करता हूँ कि सोंठ पित्त सामक है, पित्त भी समन करता है, और गर्म हो प्रकृति का होने से वो कफ का भी समन करता है। तो सोंठ दोनों प्रकार की व्याधियों से बचा देगा। यदि पित्त का प्रभाव होगा उसका भी समन कर देगा, और कफ का प्रभाव होगा उसका भी समन कर देगा। यानी कोरोना का होलसम ट्रीटमेंट, होलसम पैकेज वाला ट्रीटमेंट सोंठ है। ऐसा ही प्रभाव पिपली का भी है। पिपली भी पित्त सामक है, किंतु पिपली बहुत गर्म है। अप्रैल मई जून के महीने में आपको पिपली लेने का सलाह मैं नहीं दूंगा। पिपली सेवन करने की सलाह मैं नहीं दूंगा। आपको दालचीनी सेवन करने की सलाह मैं नहीं दूंगा सामान्य स्थिति में। मैं आपको मुलेठी सेवन करने की सलाह नहीं दूंगा। मैं आपको इस गर्मी के, इतनी भयंकर गर्मी के मौसम में आपको जावित्री और केसर सेवन करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मौसम के अनुकूल औषधियाँ भी होनी चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा जकड़न हो गई तब आप दालचीनी तक जा सकते हैं, दालचीनी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि दालचीनी पिपली और केसर और जावित्री की तुलना में कम गर्म है। आप दालचीनी तक जा सकते हैं। मुलेठी तुरंत गाढ़ा करता है, इसलिए मुलेठी का सीधा कच्चा सेवन करने की बात नहीं करूंगा, उसका सेवन करने की पद्धति में आगे बताने वाला हूँ। मुलेठी और दालचीनी तक आप जा सकते हैं यदि सीवियर इन्फेक्शन है तब, यदि अधिक इन्फेक्शन है, गले की हालत बहुत अधिक खराब हो गई है तब। लेकिन अगर यदि एकदम कफ सूखा हुआ है, कफ एकदम गला सूखा हुआ है, ड्राइड है, तो आप बिल्कुल भी मुलेठी, दालचीनी, पिपली, जावित्री, केसर की ओर मत जाइए। इनका सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बहुत गर्म है। अभी ऋतु भी गर्म है, तो गर्म ऋतु में गर्म प्रकार के पदार्थों का सेवन सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आप चूँकि वैद्य नहीं हैं, आप इस बिल्कुल एक पदार्थ के प्रकृति को जानते नहीं है, तो उसमें मत जाइए। आलोक जी, अर्चना जी ने अभी अदरक की बात पूछा था। मैं अदरक की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अदरक के सेवन की उपयोगिता होती तो मैं आपको बताता, इसलिए अदरक की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सोंठ की बात कर रहा हूँ। सोंठ अधिक उपयोगी है। तो अब मैं आता हूँ सोंठ और हरड़, दो बातें हैं इनके, ये दोनों निरापद हैं। ये आपको हानि नहीं करेंगे, गर्मी का मौसम होने के बाद भी हानि नहीं करेंगे। जिनको थोड़ी सी कड़वी स्वाद नहीं पचती है, खाने की आदत नहीं है, ऐसे भी लोग तो हैं जिनको मीठी बातें सुनना बहुत अधिक, मीठे पदार्थ खाना पसंद है, और डायबिटीज़ से ग्रसित होने के बाद भी मीठी चीज़ें खाते हैं कई लोग, ऐसे भी देखा है मैंने। तो उनके लिए कड़वी चीज़ों का सेवन करना बहुत कठिन होता है। तो ऐसे में थोड़ा सा उसमें खांड मिला लें आप। खांड यानी गुड़ का जो पाउडर होता है, जो जिसको खांड कहते हैं, जिसको शक्कर भी कहते हैं। शक्कर और खांड अलग अलग भी कहते हैं, कई जगह समझते हैं ऐसा लोग। तो आपकी जैसी भी समझ है, यानी गुड़ के कोई भी जो व्युत्पन्न प्रकार हैं उनको आप चूर्ण रूप में आप उसमें मिला लीजिए थोड़ा सा स्वाद के अनुसार, जिससे उनकी कड़वाहट दब जाए, तो आप ले सकते हैं। कच्चा गुड़ ठंडा होता है, ध्यान में रखिएगा। इस अलग से अकेले नहीं लेना है। कोरोना के किसी भी रोगी को गुड़ का सेवन अलग से नहीं करना है, क्योंकि गुड़ ठंडा होता है। गुड़ कच्चा जो है ठंडा होता है, जब वो पक जाता है तो गर्म हो जाता है। किसी भी चीज़ में पानी में उबल जाए, किसी भोज्य पदार्थ में डालकर मिला लें तो वो गर्म हो जाता है। जैसे गुड़ से बनी हुई खीर गर्म असर करती है, किंतु कच्चा गुड़ खाएंगे तो वो शरीर की गर्मी निकालती है, पित्त का शमन करती है। और जो पकाया हुआ गुड़ है वो कफ का शमन करती है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये चीज़ न जानने के कारण से कई बार हम स्वयं के लिए समस्या खड़ा कर लेते हैं। तो अर्चना जी रिपीट मत कराइए प्लीज़, क्योंकि बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, सबके हित की बात करनी चाहिए। मैं आपको अलग से कभी बता दूंगा ये बातें। आप तो आपके पास तो मेरा फ़ोन नंबर भी है, आपसे अलग से हम बात कर लेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत जिज्ञासाओं को सामूहिक प्रसंगों में नहीं लाना चाहिए, उससे सब समूह पर अन्याय हो जाता है। ऐसा मुझे भी नहीं करना चाहिए, आपको भी नहीं करना चाहिए। तो अब मैं आता हूँ
कि पहला चीज़ मैंने बताया अजवाइन की पानी, अजवाइन का सत्व उसमें घुलता है जो आपको बहुत लाभ करेगा। दिन भर सेवन करिए, आपको बहुत हद तक रक्षा हो जाएगी उससे। और भोजन समय पर लेना ना भूलें। यदि भूख बिल्कुल मर गई है, भूख बिल्कुल नहीं लगती, तो एक रोटी तो जबरन खाइए, क्योंकि मिथिला में कहावत है, थोड़ी हंसी आएगी, थोड़ा मजाक जैसा लगेगा, लेकिन वो बहुत गंभीर बात है। मिथिला के लोग कहते हैं कि अन्न के धक्का से अन्न पचै छे। इसका अर्थ है कि भोजन यदि छोड़ देंगे तो भूख मर जाएगा बिल्कुल। भोजन करते रहने से ही भूख जगा रहता है। ये आयुर्वेद के सिद्धांत हैं जो मिथिला के लोग मैथिली भाषा में सहज कहावतों में कह जाते हैं, और प्रायः लोग उसका मजाक भी उड़ा लिया करते हैं आपस में। तो इसीलिए भोजन बिल्कुल ना छोड़ें। तीनों समय कितना भी कम भूख लगे तो एक एक रोटी तो जरूर खा लीजिए। मैं चावल की चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ, चावल ठंडा होता है ऐसा नहीं है। ताज़ा चावल, इसी वर्ष का उत्पादित चावल ठंडा असर करता है, किंतु पुराना चावल ठंडा असर नहीं करता। और जो चावल खुले पतीले में बना हो, माड़ पसाकर बनाया गया हो, वो चावल कफ नहीं करता। उसके साथ आप गर्म प्रकृति के पदार्थ, यदि आपको संदेह रह जाए मेरे बताने के बाद भी, तो गर्म प्रकृति के पदार्थ आप जोड़ सकते हैं साथ में, जिससे उसकी शीतलता आपको असर नहीं करेगी। चावल में पानी मिलाकर खाएंगे तो शीत प्रभाव डालता है, उसको ठंडा करके खाएंगे तो शीत प्रभाव डालता है। गर्मा गर्म खाएंगे तो आपको कफ नहीं करेगा वो, इसलिए उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। और जो माड़ पसाकर बनाया हुआ चावल है, खुले पतीले में बनाया हुआ चावल है, सुपाच्य होता है, बहुत आसानी से पचता है। तो आप थोड़ा ही भोजन करें, लेकिन भोजन तीनों समय जो मैंने समय बताया है, सुबह 7 बजे, दोपहर 1 बजे, शाम में 7। कोई विसंगति हो तो सुबह 7 से 8, दोपहर 1 से 2 और शाम में 7 से 8। इस समय के इस घेरे में आप भोजन अवश्य करें, बहुत आवश्यक है कि आप भोजन कर लें। तो यह अजवाइन का पानी और सौंठ और हरड़ के चूर्ण ये आप लेते रहें। यदि आपके अंगों में शिथिलता अनुभव होने लगे, आपको लगे कि शरीर कमज़ोर जैसा, कमजोरी अंदर से वीकनेस बहुत फील हो रही है, तो इस हरड़, सौंठ, गुड़ का पाउडर और साथ में अश्वगंधा का पाउडर भी 1 चम्मच मिला लें। अश्वगंधा भी गर्म होता है। अश्वगंधा शरीर को बहुत ऊष्मा देता है, ऊर्जा देता है। और अश्वगंधा अकेले पचता नहीं है, यदि उसके साथ कोई पाचक पदार्थ न मिलाया जाए तो आसानी से पचता नहीं है। इसलिए अपनी इसी प्रकृति के कारण अश्वगंधा अकेला सेवन करने पर लोगों का वजन बढ़ा देता है। जो दुबले पतले हैं अश्वगंधा का सेवन करके वजन बढ़ा सकते हैं अपना, लेकिन जो अधिक वजन वाले लोग हैं वो यदि उसके साथ पुनर्नवा या गिलोय का सेवन करेंगे अश्वगंधा के साथ, तो उनका वजन तेजी से घट सकता है, बहुत आसानी से घट सकता है। महीने में 5 किलो 6 किलो वजन घटाने का मेरा अनुभव है। ऐसा कई लोगों को मैंने सजेस्ट किया है और उनको इसका लाभ हुआ है। तो अश्वगंधा बेसिकली नर्वस सिस्टम की सबसे अच्छी दवा है, सबसे बढ़िया दवा है, और इनका सेवन करने से आपको बहुत लाभ हो जाएगा। किंतु अगर आपको बुखार आने लग गया, अभी तो मैं कफ की चर्चा कर रहा था, गले की चर्चा कर रहा था, कोरोना में बुखार भी आता है। यदि आपको बुखार आ गया है तो आने लग गया तो क्या करेंगे? तो बेसिक मेडिसिन उसकी है, गिलोय से बढ़िया बुखार की कोई औषधि नहीं है। तो आप गिलोय का काढ़ा पिए। गिलोय अगर आपके पास उपलब्ध है, ताज़ा गिलोय उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो गिलोय क्वाथ के नाम से बाज़ार में उसकी पैकिंग आती है, पतंजलि की स्टोर में भी मिलता है और लोग भी बेचते हैं। तो आप गिलोय क्वाथ लेकर आएँ बाजार से। गिलोय क्वाथ 1 चम्मच 2 गिलास पानी में डालें, उसमें साथ में आधा चम्मच अजवाइन डालें, आधा चम्मच सौंफ डालें, उसके साथ उसमें 10 पत्ते तुलसी के डालें, कम से कम एक व्यक्ति के लिए 1 डोज की बात कर रहा हूँ। उसमें थोड़ा सा इतना छोटा सा टुकड़ा तेज पत्ता का डालें, उसमें 1 लौंग ऊपर की कली नोच कर, ऊपर की कली आप हटा दें जो फूल जैसा होता है, 1 लौंग डालें केवल, क्योंकि ये मौसम लौंग की गर्मी सहने के लिए बहुत अनुकूल मौसम नहीं है, अभी गर्मी आ चुकी है। तो 1 ही लौंग डालें और 1 दाना गोल मिर्च का डालें। यदि आपको बहुत ज़्यादा कफ है तब, नहीं है तो गोल मिर्च डालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गोल मिर्च बहुत गर्म होता है और काढ़ा में उबल कर तो वो कफ नहीं सुखाता, लेकिन कच्चा चबाने पर कफ सुखा देता है, तो वो उस समय खतरनाक बन जाता है। तो इतनी चीज़ें डालकर, और यदि आपको डायबिटीज़ नहीं है
और आपको कड़वी चीज़ें पसंद नहीं है, दोनों ही बातें, दोनों स्थितियों में थोड़ा सा गुड़ उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि गुड़ गर्म हो जाएगा। गुड़ उबल जाने के बाद वो शीत प्रभाव नहीं करता, ठंडा नहीं करता, तो उसमें थोड़ा सा गुड़ आप डाल दें और इसको बढ़िया से धीमे आंच पर उबलने दें। जब उबल कर 1 गिलास बच जाए तो उसको छान कर आप पीजिए। यही काम, एक एक गिलास गिलोय का काढ़ा पीने का काम 3 बार करना है, सुबह, दोपहर, शाम। ये आपको बहुत बहुत अधिक चीज़ों से रक्षा कर लेगा। इतने में आपका बुखार भी उतर जाएगा, चाहे वो सीजनल बुखार हो तो भी उतर जाएगा, वायरल फीवर है तो भी उतर जाएगा, कोरोना के कारण आया हुआ बुखार है तो भी उतर जाएगा। अभी वर्तमान में कल मेरे पास लगभग 6 लोगों के फ़ोन आए, कोरोना ग्रस्त लोगों के। तो मैं कल बड़ा विचलित हुआ कि जब मेरे जैसे व्यक्ति के पास 6-7 लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, इसका मतलब है कि देश में समस्या बड़ी गंभीर हो गई है। तो अब मैं पुनः वापस आता हूँ कि इस गिलोय के काढ़ा से आपका बुखार उतर जाएगा। गिलोय का काढ़ा भोजन से 1 घंटे पहले लीजिए, तीनों समय, भोजन के समय से ठीक 1 घंटे पहले, और उसके 20 मिनट के बाद आप पुनर्नवा अर्क लें। पुनर्नवा अर्क में तुलसी अर्क आप मिलाएं, लेकिन तुलसी अर्क जो आजकल आ रहा है ड्रॉप वाला, वो कंपनियों के नाम नहीं लूँगा क्योंकि कहीं सार्वजनिक जगह पर लाइव आकर किसी के व्यापार की आलोचना करना उचित नहीं है। तो वो जो ड्रॉप वाले आ रहे हैं अर्क, वो यहाँ उपयोगी नहीं है। जो तुलसी के अर्क बाज़ार में यदि कहीं 100 ग्राम 200 ग्राम की शीशी में मिल जाए, वो ले लीजिए। और नहीं तो आप काढ़ा में डालकर, गिलोय के काढ़ा में डालकर तुलसी के पत्ते खा ही रहे हैं, अलग से उसकी आवश्यकता नहीं है। तो पुनर्नवा अर्क 4 चम्मच अर्क और 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी उसमें मिलाकर सुबह, दोपहर, शाम 3 बार आप लें। पुनर्नवा अर्क कई कंपनियों का मिल जाएगा। आप आलोचनाओं में न जाएं तो आसाराम जी का पुनर्नवा बाजार का सर्वश्रेष्ठ पुनर्नवा अर्क है। आसाराम जी के आश्रम में जो पुनर्नवा अर्क मिलता है, उससे बढ़िया क्वालिटी का बाजार में कहीं नहीं मिला। और मैंने जितने रोगियों को ठीक किया है, उनमें लगभग 90% केसेज में, 95% केसेज में आसाराम जी के पुनर्नवा अर्क की बड़ी भूमिका रही है। बहुत उपयोगी औषधि है जो उनके आश्रम में मिलता है। तो आप आलोचनाओं में पड़े बिना, व्यक्ति के व्यक्तिगत समीक्षाओं में गए बिना आप उनकी औषधि का उपयोग करें और इससे लाभान्वित होवें, कोई हर्जा नहीं है। आपको उनसे परहेज है तो बाज़ार में दूसरी कंपनियां भी पुनर्नवा अर्क बनाती हैं, कई कंपनियां बनाती हैं, ढूंढें, कहीं मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, आयुर्वेद के स्टोर में मिल जाएगा, आप उनका सेवन करें। अब पवन जी, सौंठ और हरड़ 1-1 चम्मच मिलाना है, 1-1 चम्मच मिलाना है। और मैंने परिस्थितियों के अनुसार बताया कि अगर आवश्यकता हो, कमजोरी शरीर में आने लग जाए तो उसमें अश्वगंधा चूर्ण भी 1 ही चम्मच मिलाना है, उसमें गुड़ का पाउडर भी 1 ही चम्मच मिलाना है, इसी अनुपात में लेना है। पवन जी का ये प्रश्न आया था कि सौंठ और हरड़ का अनुपात, तो मैं ये आग्रह करूंगा कि ध्यान से सुनते जाइए, जिससे मैं सभी मित्रों को और भी अधिक बातें बता पाऊँ, अधिक से अधिक बातें बता पाऊँ, मेरी इच्छा है। और मेरी ये भी हार्दिक इच्छा है कि इस विषय को लेकर प्रतिदिन या एक दिन बीच करके प्रायः मैं लाइव आऊँ और आपको कुछ और बातें इसमें बताता चलूँ। मेरी एक और भी इच्छा है कि संध्या काल में जूम पर या सिस्को पर या किसी और भी ऐप पर लाइव ये वेबिनार टाइप से आयोजन करके और कुछ लोगों के, जिनका कर सकता हूँ, जितना कर सकता हूँ, कुछ मित्रों के व्यक्तिगत समस्याओं का भी समाधान किया जाए, आपको व्यक्तिगत परामर्श भी मैं दे पाऊँ, ये भी मेरा प्रयास रहेगा। तो आज प्रयास करूँगा कि रात्रि 8 बजे जिन को भी ऐसे जुड़ने की इच्छा होगी और आपको लगता होगा कि मुझे सलाह लेना चाहिए, सारा सलाह निःशुल्क है। मैंने जितने लोगों को भी सलाह दिया है सबको निःशुल्क सलाह दिया है, किसी से शुल्क नहीं लिए हैं, किसी से पैसा नहीं लिया है, लेने की इच्छा भी नहीं रखता हूँ, लेने की आकांक्षा भी नहीं है आगे भी। तो आप परामर्श ले सकते हैं। जो ऐसा कर सकते हैं, अपना नाम और अपना राज्य, जिला लिखकर, जिला और राज्य लिखकर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर 2 बार रिपीट करता हूं, तो उन सबको मैं व्हाट्सएप पर लिंक भेज दूंगा, जिससे आप मुझसे उस वेबिनार में जुड़ करके व्यक्तिगत सलाह ले सकते हैं, सामुदायिक सलाह भी लिया जा सकता है। नंबर लिखिए 721 768 5539
7217685539। तीसरी बार रिपीट करता हूँ, 7217685539। जिनको पता चल गया हो वो मैसेज में लिख दें, और ये नंबर जिससे सबको जिनका छूट गया हो लिखने में उनको मिल जाए। अपने सब जो शामिल हैं मित्र उनसे आग्रह करता हूँ। फिर से मैं वापस आता हूँ इन बातों पर। तो अब बुखार के लिए मैं चर्चा कर रहा था कि यदि गिलोय और पुनर्नवा आप देते रहेंगे तो आप इस व्याधि से निकल जाएंगे बाहर। आपको संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, अनहोनी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पुनर्नवा के बारे में एक बात आयुर्वेद के आचार्यों ने लिखा है जो आपको जानना बहुत आवश्यक है। वो है कायम पुनर्नवम करोति इति पुनर्नवा। ये कहा है आयुर्वेद के ऋषियों ने, पुनर्नवा का वर्णन करते हुए कहा है कायम पुनर्नवम करोति इति पुनर्नवा। जो काया को फिर से नया कर दे, शरीर को फिर से नया कर दे, यानी 80 साल के बुजुर्ग को 20 साल वाले जैसा बना दे, वो क्षमता रखने वाली औषधि का नाम है पुनर्नवा। तो जब काया को पुनर्नवा करके 80 साल के आयु को 20 साल वाला बना सकती है, तो कोरोना भी ठीक कर सकती है। यह विश्वास हमको, आपको, सबको रखना चाहिए। और गिलोय की बात कर रहा हूं, अमृत आंवला को कहते हैं कि तो आंवला ठंडा होता है, आंवला शीत प्रकृति का होता है, आंवला ठंडक देता है, किंतु संस्कृत में अमृत नाम केवल गिलोय को दिया गया। गिलोय का संस्कृत में नाम है अमृता, इसको अमृता कहते हैं। अमृता इसलिए कहते हैं कि गिलोय को बिना भी मिले तो जीवित रह जाता है, वायु की नमी सोख कर जीवित रह जाता है। आप किसी भी पेड़ पर इसको टांग देंगे तो पेड़ को डिस्टर्ब किए बिना, पेड़ से कुछ भी सोखे बिना, ये वायु से हवा सोख कर, आर्द्रता सोख कर जी लेता है, किसी भी परिस्थिति में जी लेता है। ये सामान्यतः मरता नहीं है, इसीलिए इसका नाम अमृता है। और इसमें इतना गुण है कि दुनिया में कितने भी प्रकार का नया से नया बुखार आ जाए, जो आने वाले 100 साल में उपजेगा, 1000 वर्षों में उपजेगा, ऐसे किसी भी बुखार की दवा गिलोय है, ये अमृता है। और उसमें जो पदार्थ मैंने आपको डालने के लिए बताया वो मौसम के अनुकूल है, वो हर मौसम के लिए नहीं है। मौसम और इन्फेक्शन, आपको किस प्रकार का लक्षण दिख रहा है उसके अनुकूल है। उसमें मॉडिफिकेशंस रोगी के अनुसार होंगे। यह समझ आपको है तो ठीक, नहीं है तो जानकार व्यक्ति से सलाह इसका लेना चाहिए। आप एक ही फॉर्मूला हर व्यक्ति पर और हर परिस्थिति में, हर मौसम में नहीं चलाना चाहिए। ये आयुर्वेदिक जानकारी और विवेक का प्रश्न है। मैं सुझाव दे रहा हूं, मैं आपको एक रिजिड लाइन नहीं बता रहा हूं, उसको ध्यान में रख करके आप उस पर आगे बढ़ेंगे तो रहेगा। अब यदि आप बहुत वीक हो गए हैं, बहुत कमजोर हो गए हैं और कोरोना के प्रति भय भी है आपके मन में, भय तो सबके मन में आ गया है, डर तो सब लोग रहे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में और क्या क्या करना चाहिए। तो 4 औषधियां मैं आपको बताता हूं, चारों का नाम अवश्य लिखिए, कागज कलम जरूर रखिए। मैं 2 बार 3 बार रिपीट करूंगा, चारों को जरूर लिख लीजिए, सबको लिखना चाहिए। कम से कम 4 औषधियां सब लोग खाएं। एक है पुनर्नवादी मंडूर, जो पतंजलि में भी मिलता है, वैद्यनाथ भी बनाता है, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं पुनर्नवादी मंडूर। पुनर्नवादी मंडूर ये 2-2 गोली 3 बार लेना है, खाने से आधे घंटे पहले लेना है। 2-2 गोली 3 बार, खाने से आधे घंटे पहले। ये बातें लिख लीजिए। पुनर्नवादी मंडूर 2-2 गोली 3 बार, खाने से आधे घंटे पहले। गिलोय घनबटी ये दूसरी औषधि है, ये भी सारी कंपनियां बनाती हैं, बहुत पुराना आयुर्वेदिक योग है और बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। तो गिलोय घनबटी 2-2 गोली 3 बार ये जरूर खाएं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी के साथ साथ, आपको डिसइंफेक्ट करने के साथ साथ, आपके पाचन को भी मजबूत रखने का, शरीर को सब प्रकार से ठीक रखने की क्षमता इन दोनों औषधियों में है। और इसलिए बहुत गर्म औषधियों के चक्कर में न पड़ते हुए और बेतहाशा दौर में शामिल न होते हुए आप सहज सामान्य औषधियों के सहारे अपने आप को स्वस्थ कर लें। यदि गले में अधिक इन्फेक्शन दिखे तो 2 योग और भी अभी बताऊंगा, इन दवाइयों का पहले नाम लिख लीजिए।
तो भोजन से आधे घंटे पहले खाने की 2 औषधियाँ मैंने बताई आपको। पहला गिलोय घनबटी, दूसरा पुनर्नवादी मंडूर। ये 2-2 गोली 3 बार लेना है, खाने से आधे घंटे पहले लेना है। ये हो गया। फिर से रिपीट करता हूँ, गिलोय घनबटी, पुनर्नवादी मंडूर, ये दोनों गोलियों को एक ही साथ लें। दोनों में से 2-2 गोली निकाल कर एक साथ ले लें। जैसे आप बीपी और डायबिटीज़ की दवाइयाँ भूजा फाँकने की तरह खाते हैं, उस तरीके से इन 2 दवाइयों को भी ले लें साथ में। पुनर्नवादी मंडूर 2-2 गोली 3 बार, गिलोय घनबटी 2-2 गोली 3 बार। ये खाने से आधा घंटा पहले लेना है, भोजन से आधा घंटा पहले लेना है। और 2 औषधियाँ और लिखिए। एक का नाम है आरोग्यवर्धिनी बटी, 2-2 गोली 3 बार, और एक का नाम है चंद्रप्रभा बटी, 2-2 गोली 3 बार। आरोग्यवर्धिनी बटी 2-2 गोली 3 बार और चंद्रप्रभा बटी 2-2 गोली 3 बार। ये बहुत पुराने आयुर्वेदिक योग हैं, लगभग कंपनियां बनाती हैं इनको। सुबह शाम नहीं आलोक जी, 2-2 गोली 3 बार बोल रहा हूं, आप 3 बार सुनिए। 2-2 गोली 3 बार, तो ये खाने के तुरंत बाद लेना है। चंद्रप्रभा बटी और आरोग्यवर्धिनी बटी, ये खाने के तुरंत बाद तीनों टाइम लेना है। आरोग्यवर्धिनी बटी और चंद्रप्रभा बटी, ये 2-2 गोली 3 बार खाने से तुरंत बाद लेना है। तो इतना आप ले लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी इम्यूनिटी रहेगी। जिनको कोरोना नहीं हुआ है उनके शरीर में इतना एंटीबॉडी बिल्डअप हो जाएगा कि आपको कोरोना का इन्फेक्शन नहीं होगा। आप बेधड़क कोरोना के प्रति भय से ग्रस्त हुए बिना सुखपूर्वक जी सकते हैं, अपने घर के बच्चों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात बताता हूं कि इन गोलियों की मात्रा 2 गोली से घटाकर 1 गोली कर दें। किसके लिए? जो बच्चा 10 साल से कम आयु का है, 1 साल से बड़ा है और 10 साल से कम आयु का है, उसको 1-1 गोली 3 बार दें, चारों दवाइयों को। ये ध्यान से सुनिएगा सब लोग कि जो बच्चा 10 साल से कम आयु का है, 1 साल से बड़ा है, उसको 1 साल से छोटा है तो माँ का दूध पी रहा होगा, माँ दूध पिलाएगी, तो माँ अगर औषधि सेवन करती है तो माँ के दूध के साथ बच्चे को स्वयं औषधि मिल जाएगी, उसको अलग से खिलाने की आवश्यकता नहीं है। दूध पीने वाले बच्चे को अलग से औषधि देने की आवश्यकता नहीं है। उसकी माता यदि सेवन करती है तो उसके माँ के दूध के साथ स्वयं बच्चे को औषधि मिल जाएगी, उसको अलग से खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 साल से बड़ा बच्चा है तो आप उसको खिला सकते हैं शहद में मिलाकर, पानी में मिलाकर, कैसे भी जैसा वो खा सके वैसा खिलाते हैं। तो बच्चों के लिए उसका आप अरिष्ट भी ले सकते हैं, जैसे पुनर्नवा अरिष्ट ले सकते हैं, आप अमृता अरिष्ट ले सकते हैं। अमृता अरिष्ट गिलोय से ही बनता है। अमृता नाम मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि गिलोय को ही संस्कृत में अमृता कहते हैं। तो गिलोय से जो बनी हुई औषधि है, तो ये जो अरिष्ट है ये मीठे होते हैं, इनको बराबर मात्रा में 2 चम्मच दवा 2 चम्मच पानी मिलाकर पिला सकते हैं। 10 साल से छोटा बच्चा है तो 1 चम्मच दवा 1 चम्मच पानी मिलाकर आप पिला सकते हैं। इस तरीके से गिलोय और पुनर्नवा अरिष्ट और अमृता अरिष्ट दोनों को एक ही साथ मिला के भी दे सकते हैं। अगर 10 साल से बड़े व्यक्ति को खाना है तो पुनर्नवा अरिष्ट और अमृता अरिष्ट दोनों को 2 चम्मच दवा 2 चम्मच पानी मिलाकर एक ही गिलास में मिला लीजिए, एक ही कप में मिला लीजिए, और इस प्रकार से ये 1 डोज हो गया। ऐसा 3 बार आप सेवन करें। लेकिन अरिष्ट में चूंकि अल्कोहल होता है, फर्मेंट करके बनाया जाता है, तो इसलिए उसको भोजन के बाद ही लें, खाली पेट न लें। ये सब पतंजलि के स्टोर में मिल जाएगा, दूसरी कंपनियां भी बनाती हैं, और भी कंपनियां बनाती हैं। आपको जैसा सुलभ हो वैसा ले लीजिए, ये सब औषधियाँ वहाँ मिल जाएंगी। केवल अर्क इसका पुनर्नवा का अर्क नहीं है पतंजलि के पास, पतंजलि पुनर्नवा का अर्क नहीं बनाता, बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इतनी बेसिक 4 औषधियाँ आप सब लोग सेवन करें, सारे लोग सेवन करें, अपने घर में लाकर रखें। अगर पतंजलि के स्टोर में कई जगह उपलब्ध नहीं है, अभी मैंने किसी को बताया था बिहार के भागलपुर में, तो भागलपुर में ये दवाइयाँ उनको नहीं मिली, तो इसका मतलब कई जगह सप्लाई नहीं हो पा रहा है। आजकल जो जान रहे लोग वो लोग ले लेकर अपने घर में रख रहे हैं। तो आप दूसरी कंपनी का भी लीजिए, किसी भी कंपनी का मिल जाए आप उनका ज़रूर ले लीजिए। व्यास भी फार्मास्यूटिकल भी बनाता है, वैद्यनाथ भी बनाता है, ऊझा, ये सब झंडू, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन भी उपलब्ध है बहुत सारी चीज़ें, ऑनलाइन भी आप ऑर्डर करेंगे तो आपके घर पहुंच जाता है। कुरियर सर्विसेज आजकल गाँव-गाँव तक जाने लग गया है। तो आप ये दवाइयाँ मंगाइए कहीं से भी, जहाँ से भी मिल जाए। अब मैं आता हूँ आगे स्पेशलाइज्ड कंडीशन में,
कि अगर आपको बहुत अधिक दिक्कत है तो क्या करना। जब बहुत अधिक समस्या हो गई तो भाप लेना जरूर आवश्यक हो जाएगा। तब कुछ परिस्थितियों में नेबुलाइजर की भी आवश्यकता पड़ सकती है, जिसका अनुभव सामान्य लोगों को नहीं होता है। वो एक्सपर्ट डॉक्टर्स के ही देखरेख में वो सब चीज़ें करनी चाहिए। वो हम केवल संकेत तो कर सकते हैं, लेकिन उसके हम एक्सपर्ट नहीं हैं, उसके लिए हम ऑथोराइज नहीं हैं। तो आप उनके देखरेख में ही वो सब चीज़ करिए, जो जिसके जानकार है उनके देखरेख में करिए। बाकी जो मैंने आपको जितनी चीज़ें आरंभ से बताई उसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आज इतनी बातों पर रोकेंगे, इसके आगे की बातें अगले दिन हम करेंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ कि सबसे पहली औषधि है जल्दी सोना और जल्दी जगना। ये सबसे बड़ी औषधि है, इससे बड़ी औषधि कोई नहीं है। ये इम्यूनिटी को बहुत खराब अवस्था से भी उठाकर बहुत अच्छी अवस्था में ले जाया जा सकता है, ऐसा प्रयोग है। और दूसरी बात है कि सुबह जगने के 2 घंटे के अंदर भोजन करना, घर का बना हुआ भोजन करना और बिना अधिक तेल मसाले के भोजन करना, सामान्य भोजन करना। तो ऐसे बीमारी की अवस्था में बिना तेल मसाले के सहज सामान्य भोजन करना, तो 2 घंटे के अंदर भोजन करना, हर भोजन के बीच में 6 घंटे का अंतराल रखना। और 6 घंटे से बहुत अधिक अंतराल नहीं रखना, यानी 6.5, 7, 8 घंटे का अंतराल नहीं रखना। 6 घंटे के बाद खाना खा लेना। 6 घंटा फिक्स टाइमिंग है। वो इसलिए है कि आमाशय को अगला भोजन पचाने के लिए तैयार होने में लगभग 3 से 4 घंटा तो पहले भोजन को पचाने में लगता है, और 2 घंटे का उसको रेस्ट चाहिए। 3 घंटे में पचा लिया तो 3 घंटे का रेस्ट चाहिए, और 4 घंटे में पचा लिया तो उसको 2 घंटा कम से कम रेस्ट चाहिए, जिससे वो अगले भोजन को पचाने के लिए प्रिपेयर हो जाए। उसके बीच में पेट में कुछ भी नहीं डालना, ये ध्यान में रखना। तो 6 घंटे के अंतराल पर भोजन करना, हर 1 घंटे के अंतराल पर पर्याप्त जल लेना, प्रतिदिन लगभग 17-18 ग्लास 300 ml की क्षमता वाले ग्लास की बात कर रहा हूँ, लगातार 5 से 6 लीटर जल का सेवन प्रतिदिन करना। और अगर आप इन्फेक्टेड हो गए हैं तो अजवाइन के जल का सेवन करना, जो मैंने आपको बताया। यदि आपके गले में थोड़ी और समस्या है तो हरड़ और सौंठ का पाउडर, उसमें गुड़ और अश्वगंधा, आवश्यकता परिस्थिति जो मैंने बताई है उस अनुसार लेना। और यदि गले में और भी अधिक समस्या है तो छोटा सा टुकड़ा तेज पत्ता और 1 लौंग, उसको ऊपर का फूल नोच कर हटा दीजिए। ऊपर वाला फूल जो होता है केवल उसकी डंठल लीजिए, कली जो ऊपर होती है वो हटाकर। तो इतने को आप मुंह में रख लें, चूसें केवल, चबाएं नहीं। उसमें दांत नहीं लगाना है, उसको चबाना नहीं है, केवल उसको चूसना है। धीमे धीमे चूसते जाइए। 4-5 घंटे मुंह में रख गया, आपको ज़्यादा लग रहा है कि बहुत अधिक हो गया, तो उसको निकाल कर रख दीजिए, फेंक दीजिए। कोई उसकी दिन 24 घंटे रखने की आवश्यकता नहीं है। तो घंटा 2 घंटा अगर आप उसको चूस लेते हैं, 2 बार 3 बार चूस लेते हैं, बहुत अधिक रिलीफ आपको मिल जाएगा। गला आपका पूरी तरह से डिसइंफेक्ट हो जाएगा। और यदि कोई समस्या और भी आती है, उससे भी ज़्यादा पेट की भी समस्या साथ में रहती है, तो अजवाइन और सौंफ ये बराबर मात्रा में सूखे तवे पर, गर्म तवे पर तल लीजिए, भून लीजिए। उसमें तेल वेल घी कुछ नहीं डालना, सूखे में ऐसे भून लीजिए। जब हल्का सा भून जाए, हल्का सा रोस्टिंग हो जाए दोनों की, तो बराबर मात्रा में मिलाकर उन दोनों को एक डब्बे में रख लीजिए। इसमें थोड़ा जैसे आप गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं थोड़ा, उस तरीके से मुख शुद्धि के रूप में इसको दिन में 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार लीजिए। तो आपका पेट बहुत साफ रहेगा, आपके गले का इन्फेक्शन भी चला जाएगा, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और भूख बड़ी अच्छी लगेगी। और इससे बुखार भी चला जाएगा, इससे शरीर में दर्द है वो भी चला जाएगा, शरीर में वीकनेस है वो भी चला जाएगा। गैस बहुत बनता है तो भी आपका गैस इससे शमित हो जाएगा। तो बहुत लाभ होगा इससे। ये छोटे प्रयोग हैं जो आप घरेलू चीज़ों से कर सकते हैं और इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो मैंने कुछ औषधियाँ जो लिखवाई उनको एक बार फिर से आपके रिमाइंडर के लिए, यदि लिखने में कहीं त्रुटि रह गई होगी तो उसमें सहायता के लिए आपको लिखवा देता हूँ कि पुनर्नवादी मंडूर, गिलोय घनबटी, 2 गोली 3 बार, खाने से आधा घंटा पहले प्रतिदिन आप लें। भोजन के तुरंत बाद आरोग्यवर्धिनी बटी और चंद्रप्रभा बटी, ये 2 गोली 3 बार प्रतिदिन ले। बच्चों के लिए मैंने कहा कि 1 से 10 साल वालों के लिए मात्रा 1 गोली की रखनी है। और पुनर्नवा रिस्ट और अमृता रिस्ट की भी बात मैंने उसी प्रकार से आपको बताई थी। तो ध्यान में रहे, जिनको जैसा उपलब्ध हो जाए। सुगंधा पाक भी आता है, लेकिन वो हर एक के लिए बहुत वीकनेस हो जाए, बहुत कफ का प्रभाव हो जाए, तब की बात है।
सूंठी पाक भी बाज़ार में आता है। कहीं सोंठ तो सहज सुलभ है, सब जगह मिल जाता है, आपको शायद उसकी समस्या नहीं होगी। हमारे देश में उत्पादन भी इसका बहुत होता है। हम लोग तो इन चीज़ों की उपेक्षा करते हैं, जिस कारण से हम समस्याओं में घिरते जा रहे हैं, ग्रसित होते जा रहे हैं, उससे निकलने का हमें मार्ग नहीं मिल रहा है। आपके रसोई में इतने पदार्थ हैं कि बहुत सारी बीमारियां, लगभग सब की सब बीमारियां उसी से ठीक हो सकती हैं। आपको बाहर झाँकने की आवश्यकता नहीं है, बाहर जाने की बहुत आवश्यकता नहीं है। आप अपने रसोई के अंदर उपलब्ध चीज़ों के आधार पर ही सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको बहुत कुछ पता चला होगा, और अब काफ़ी समय हो भी गया। मुझे लगता है कि एक दिन में बात की सीमा इतनी ही रखनी चाहिए। इसके आगे की बातें हम लोग कल करेंगे। कल फिर से मिलता हूं दोपहर में, इसी 2:55 में, 2:55 पर कल फिर मिलूँगा। तो सहज रहा तो आज 8 बजे मेरा नंबर मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। जिनको भी संध्या काल में कोई एक ऐप तय करेंगे, जिस ऐप पर हम लोग मिलेंगे, तो प्रयास करेंगे कि गूगल का ऐप हो या सिस्को हो या वैसा कोई भी ऐप पर हम लोग मिलेंगे। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम, अपना राज्य और अपना ज़िला ये लिखकर व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर दीजिए। नंबर फिर से रिपीट करता हूँ 2 बार, 7217685539, मुरारी शरण शुक्ल, 7217685539, मुरारी शरण शुक्ल। तो आप इस पर भेजेंगे तो मैं आपको एक एप्लीकेशन का कोई भी एक लिंक दूंगा, जिस पर हम लोग शाम में जुड़ सकते हैं, आप व्यक्तिगत सलाह ले सकते हैं। तो अभी एक प्रयास करते हैं कि 2-4-5 दिन हम लोग लगातार मिलें। जो भी प्रश्न होगा शाम के मीटिंग में हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने बड़े ध्यान से सुना, और बहुत सारे लोगों ने नोट किया, नोट करके बहुत सारे लोगों ने मैसेज में भेजा भी, वो मैंने देखा। आप सब अभिनंदन के पात्र हैं। कुछ लोगों के व्यक्तिगत प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं यहाँ नहीं दे पाया, आपको वो अलग से मैं व्यक्तिगत रूप से दे दूंगा। नंबर आपको मिल गया है, तो व्हाट्सएप के मैसेज में बात हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत के सभी 131, 32, 35 करोड़ लोग स्वस्थ रहें, इस कामना के साथ, इस आकांक्षा के साथ आप सबको मेरा सादर प्रणाम। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।